हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का हमारा साइंस का 4th चैप्टर है परमाणु की संरचना, जिसके क्वेश्चन आंसर का एक पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ। ये पार्ट 2 रहने वाला है, मतलब इसके बाद ये चैप्टर कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। न क्वेश्चंस बचेंगे, चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको अच्छे से डायग्राम वाइज। आप लोगों को करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना है। चलिए मेरे साथ। देखिए बच्चों, 8 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं इसके। आज क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। Na+ है ये सोडियम, ये प्लस ये है, इसका मतलब इसमें से एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कम है। एक प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम है। देखो बच्चों, सोडियम 12वें नंबर पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सोडियम 11 नंबर पे है ये, ठीक है। Na+ के पूरी तरह से भरे हुए K और L, सॉरी 11वें नंबर पे आता है ना ये K और L कोश है। Na सोडियम प्लस है। व्याख्या करनी है क्या? देखिए बच्चों, अगर ये प्लस है यानी एक गायब है इसमें से। टोटल होते हैं 11। देखो, सोडियम का परमाणु संख्या है 11, यानी इनका विन्यास है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2 पहले में, 8 दूसरे में, 10 हो गए, बचा हुआ एक 11। पर अगर इसमें एक प्लस है यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, दूसरे को दे दिया। तो देखो बच्चों, जब यह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है एक का, तो ये Na+ आयन बनाता है। आयन बना ना Na+, प्लस का मतलब इसने एक दे दिया है। और अगर यहाँ पर माइनस होता है या किसी से एक ले लिया है। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या बनेगा? 2 और 8, यानी K और L पूरी तरह से भर गए ना दोनों कोश। ये K वाला और L वाला, जहाँ K कोश 2 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरा है और L ये वाला 8 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरा है। कुछ नहीं, जो बोला है वो डिटेल में हमें लिखना है। देखो, अब मैथ्स वाला क्वेश्चन है ये एक तरीके से। अगर ब्रोमीन परमाणु के 2 समस्थानिक, जैसे 35 जिसका परमाणु संख्या है और द्रव्यमान है इसका 79, ब्रोमीन 49.7%, तथा एक ब्रोमीन है 35 संख्या है परमाणु क्रमांक, पर द्रव्यमान संख्या कितनी है उसकी? 81, ये 50.3% के रूप में। तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना, अब औसत निकालते हैं, दोनों को जोड़ के ऐसे ही कुछ करते हैं। तो देखो बच्चों, ये है 79, तो क्या करेंगे हम औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए पहले लेंगे 79 इसका द्रव्यमान, उसको क्या गुणा करेंगे? ये 49.7% है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। तो ये इसको नीचे क्या लिखा हमने? 100 प्लस टोटल औसत निकालना है। इस वाले ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 81, उसका क्या करेंगे? इंटू लगा के ये 50.3, इसका प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100। ठीक बच्चों, अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 39.263, और इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा ये 40.743। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 80.006 यू। ये AMU है, यानी एवरेज 80। देखो बच्चों, अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसकी कैलकुलेशन और डिटेल में भी आपको समझा दूंगी। आप लोग वैसे मैथ्स से ये कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो है एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 यू। ये वो यू इकाई है, वो एटॉमिक मास यूनिट AMU वाली। तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक ये X8 जिसकी परमाणु क्रमांक है और 16 द्रव्यमान है। एक X8 8 समस्थानिक है, यानी ये परमाणु संख्या तो समान है और ये द्रव्यमान अलग अलग है, का प्रतिशत होगा। देखो बच्चों, जैसे ये वाला करा लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। पहले हमने इसका और इसका ये लिया, तो माना क्या माना हमने? ये जो पहला वाला है ना, इसका प्रतिशत है Y%। ठीक, अब इसके में से क्या करेंगे बच्चों? अगर हम टोटल प्रतिशत में से ये वाला माइनस कर देंगे तो इसका प्रतिशत आ जाएगा। भाई, ये तो हमारा कुल परमाणु द्रव्यमान है। अगर हमने इसका मान लिया Y, तो हम क्या करेंगे? ये माना है 100 हो रहा है टोटल, तो 100 में से Y कम कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जिसका क्या है? 18 है भार। अब औसत द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 16 वाला ले रहे हैं अपन, 16 इंटू, जैसे इसमें भी इसका लिया था
प्रतिशत, तो इसमें y प्रतिशत है तो y बटा प्रतिशत हटाएंगे तो 100 प्लस, अब दूसरे का क्या है 18 परमाणु भार, 18 इंटू इसका क्या माना हमने 100 माइनस y, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, और ये टोटल कितना होना चाहिए 16.2, यही होना चाहिए। ठीक बच्चों, ये 16y अपनी जगह है। उसके बाद क्या करा हमने, ये हो गया 16 और y, और ये वाला 100 गुणा कहाँ चला गया ऊपर, ये 16y, ये 100 जो नीचे था वो कहाँ चला गया इसके पास, तो ये दशमलव हट के 10 बन गया। ऐसे यहाँ पर क्या बना 18y अपनी जगह है, ठीक है, ये y हो गया, और उसके बाद ये 100 कैंसिल हो गया, ये बचा यहाँ 16 20 हो गया। अब हमें क्या करना है 18y में से 16y जाएंगे तो माइनस के 2y बचेंगे, ये हमारा प्लस का है, ये इधर जाएगा माइनस का, तो माइनस 2y इज इक्वल टू कितने बचे माइनस का 180, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या बनी, इसके नीचे 2 कर देंगे तो 180 में 2 का भाग जाएगा तो 90, तो क्या लिखेंगे बच्चों, ये y का मान आया हमारे 90, यानी ये वाला। अब 100 में से 90 घटा देंगे तो 10 इसका वैल्यू आ जाएगी, और ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 वाले की 90%। ओके, अब हम आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। यदि तत्व का z, अब z मतलब परमाणु संख्या, जो जिस नंबर पे होता है ना वो 3 है, तो संयोजकता क्या होगी और तत्व का नाम भी बताना है। तो इसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए, पूरे जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, थोड़ा सा कम से कम 20 तक की संख्या तो याद होनी ही चाहिए। तो पहले आप देखो, हाइड्रोजन नंबर 1 पे, हीलियम सेकंड पर, लिथियम, यानी ये तत्व का नाम क्या है बच्चों लिथियम। अब उसने पूछा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले सॉरी संयोजकता पूछिए, संयोजकता के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, पहले में 2 बचा हुआ 1, अब ये बाहरी कक्षक में 1 है हमारी, तो 1 के लिए क्या होगा 7 लेना टफ होगा, 1 देना तो इजी होगा, तो क्या होगा ये अष्टक पूरा करने के लिए 1 क्या हो जाएगा, किसी को त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इसलिए संयोजकता बनी 1, और तत्व का नाम लिथियम, मैंने अभी पहले ही बताया आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चल रहे हैं। 2 परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संगठन दिया गया है। एक्स के प्रोटॉन इज इक्वल टू 100 न्यूट्रॉन, 100 जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन। y के प्रोटॉन 6 बट इसमें न्यूट्रॉन है 8। एक्स और y की द्रव्यमान संख्या निकालनी है और दोनों स्पीशीज का आपस में क्या संबंध है। ये एक तरह से देखो, प्रोटॉन सेम है यानी परमाणु क्रमांक भी सेम है, ये समस्थानिक ऐसे ही तो होते हैं, भार ये द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है और परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, समस्थानिक की डेफिनेशन ही यही है। और बताओ जिसका प्रोटॉन 6 है यानी उसकी परमाणु क्रमांक भी 6 होगा। अब 6 नंबर पे क्या आता है, ये दिमाग लगाओ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, 6 नंबर पे क्या आता है कार्बन। तो देखो पहले तो इनकी द्रव्यमान संख्या निकालने को बोला है, एक्स की द्रव्यमान संख्या निकालेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग किया, क्या बना 12। वाई की द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग, यानी 6 + 8 इज इक्वल टू 14। देखो बच्चों, चूंकि दोनों की परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या 6 है, दे रखी है, जितने प्रोटॉन उतनी ही परमाणु की संख्या हो जाएगी। कौन से वाले, जो इनकी वो संख्या है कितने नंबर पे आ रहा है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, ये 12 और 14, तो ये क्या होंगे आपस में समस्थानिक। अब ये जो परमाणु संख्या का मतलब क्या है, यहाँ पर किस नंबर पे आ रहा है, एक तरह कैसे परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या ही क्या है परमाणु क्रमांक कि किस नंबर पे आ रहा है। देखो कार्बन 6 नंबर पे ही आता है, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नंबर 6। ओके बच्चों, तो ये आपस में क्या है समस्थानिक। अब हम देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14, वो क्या है, निम्नलिखित वक्तव्यों में सही के लिए टी और गलत के लिए एफ लिखना है। ट्रू फॉल्स वाला इजी क्वेश्चन है, सही होगा तो टी यानी ट्रू लगाना है, गलत होगा तो एफ यानी फॉल्स लगाना है। ओके बच्चों, अच्छा डार्क कलर ले लेती हूँ पेन का। पहला क्वेश्चन है इसका, जे थॉमसन ने यह प्रतिपादित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन होते हैं। बिल्कुल नहीं बताया था, उन्होंने तो प्लम पुडिंग बोला, उन्होंने तो केंद्रक नाम ही नहीं लिया था, तो ये क्या है फॉल्स यानी ये गलत है।
दूसरा आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए ये उदासीन होता है। बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर कक्षाओं में चक्कर काटते हैं, प्रोटॉन तो अंदर नाभिक में होता है, इसलिए इसका ऐसा कोई संबंध नहीं है, यानी ये भी है फॉल्स। तीसरा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/200 गुना होता है। ये मैंने चैप्टर पढ़ाया था, जब भी पढ़ाया था, और ये मैंने शायद एक क्वेश्चन में पहले भी पढ़ाया है। ये बिल्कुल सही है, सही है ना ये? हाँ, मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए जब पढ़ाया। आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग टिंक्चर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। बिल्कुल, ये थायराइड का घेंगा रोग होता है ना, उसकी दवाइयों में होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये है हमारा ट्रू। ये है ना, थायराइड के रोग होता है ना, थायराइड की वजह से घेंगा रोग, गले में बड़ी सी सूजन आ जाती है, उसके ट्रीटमेंट में टिंक्चर आयोडीन का इस्तेमाल होता है। ठीक बच्चों, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पर। वो है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? अब क्या खोजा था? अपन ने चैप्टर पढ़ा, जब बताया था अल्फा कण जा रहे हैं, तो सिर्फ क्या होगा, सब तो आसपास से निकल गए, पर कोई एक ऐसी किरण थी जो टकरा कर बीच में से वापस आ रही है, तो क्या मिला था? नाभिक, केंद्रक की खोज हुई थी। क्या हुई थी बच्चों? केंद्रक, यानी इस नाभिक की, न्यूक्लियस की खोज हुई थी। देखो बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने के लिए चैप्टर पढ़ना क्या, बहुत अच्छे से समझना बड़ा जरूरी है, तब आपको ये क्वेश्चन में क्या समझा रही हूँ आपको पता चलेगा। तो चैप्टर जरूर देखना आप क्वेश्चन आंसर देखने से पहले। 16वां क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं, समस्थानिकों में क्या समान होते हैं ये बताना है। देखो बच्चों, समान भौतिक गुण होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण होते हैं? नहीं, केमिकल तो एक जैसे हैं, रासायनिक गुण तो ये भी क्या है, गलत है। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, अभी हमने पढ़ा था ये इस क्वेश्चन में। प्रोटॉन तो सेम है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, तो ये बात सही है। इसी कारण क्या है, इनकी द्रव्यमान संख्या बदल जाती है। भिन्न परमाणु संख्या नहीं, परमाणु संख्या प्रोटॉन सेम है तो परमाणु संख्या सेम है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? ये सी वाला। अब हम आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्लोरीन माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखो बच्चों, क्लोरीन माइनस है, यानी क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्या है बच्चों? क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो वैसे अगर क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे आता है। ये कितने नंबर पे बच्चों? 17 नंबर पे क्लोरीन आता है, 17 नंबर पे। देखो मैं, अब अगर 17 नंबर के पास एक और आ जाएगा, यानी एक माइनस है, मैंने पहले भी बताया था, माइनस मतलब एक और इलेक्ट्रॉन है, यानी वो कितना हो रहा है टोटल? 18। अब क्या है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने से पहले हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो बच्चों, क्लोरीन का विन्यास ऐसे नॉर्मली क्या होता है, 2 8 10 हो गए, बचे हुए 7 हो गए 17, परंतु इसने एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया है, Cl माइनस, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 8। अब क्या पूछा है? संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी लास्ट वाले में, संयोजकता में बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये बी वाला। ठीक बच्चों, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 11 ही होता है ना। अब 11 है, यानी 2 और 8 10 और 1 11। चूंकि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, इसलिए इसका आंसर ऐसा है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है। मैंने आपको प्रॉपर अच्छे से सारणी दी है। परमाणु संख्या 9, द्रव्यमान संख्या 19, तो अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? 19 में से 9 माइनस कर देंगे तो 2। जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतनी प्रोटॉनों की संख्या। देखो, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या माइनस कर देते हैं। ठीक, ये इधर लिखा भी है। परमाणु संख्या क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितनी प्रोटॉन होंगे उतने ही कितने होंगे, क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ऐसे ही अगर परमाणु संख्या 16, अब यानी इतने ही प्रोटॉन इतने ही इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन जितने उतने ही न्यूट्रॉन।
ठीक है, 32, 16 16 32। इनके नाम भी है फ्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम, याद रखना है ये आपको। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है बच्चों, अब ये हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम वही है हाइड्रोजन का समस्थानिक। इसमें क्या है, परमाणु संख्या 1 पर द्रव्यमान संख्या 2 है। हमने चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1। ओके, तो ये 1 और 1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन के 2। हाइड्रोजन आयन प्लस में है, यानी 1 बाहर चला गया है बच्चों। तो पहले परमाणु संख्या 1 होती है, द्रव्यमान 1 होती है, H प्लस है, 0, न्यूट्रॉन है ही नहीं हाइड्रोजन आयन में, 1 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कुछ बचा ही नहीं, दे दिया, 1 ही तो था। ठीक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।